हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्लास है, जिसमें हम पजल एंड कोडेड रिलेटेड जितने भी मतलब कि ब्लड रिलेशन जितने भी पजल एंड कोडेड ब्लड रिलेशन जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप रिविजन करते रहिएगा, और मैं इसमें बता दूं किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करने का जो आसान तरीका है और सॉल्व करने का जो मेथड है इसको बात करेंगे। और एक क्वेश्चन से 4-5 आंसर निकालने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन से कितना भी आंसर निकल सकता है। और इसे भी कहते हैं ट्री, यानी कि एक पेड़ पौधे की तरह, एक ट्री की तरह ट्री रिलेटेड रिलेशनशिप कहिए या इसे पजल रिलेशनशिप कहिए, ठीक। और उसके बाद होता है कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं कोडेड रिलेशनशिप। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको इस बात का ध्यान है, जैसे मैरिड हो तो डबल अंडरलाइन करना है। इसमें सब बातें कर करके उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं और आगे चल कर कितने सदस्य पूरे हैं, ठीक है। तो एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें है ए बी सी और एंड ए से लेकर के एफ तक है। ए और बी दोनों विवाहित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए और बी के दोनों विवाहित है, लेकिन इसमें जेंडर पता नहीं है कि कौन सा पुरुष है और कौन सा स्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे कर देना, जब मैरिड के लिए इस तरह से डबल अंडरलाइन करना, डबल लाइनें खींचनी है, ठीक है। अब इसको जोड़ा है जिसमें से ये पुरुष, अब यहाँ पे पता है ये जो है पुरुष है तो ये महिला होगी, ठीक है ना। तो पुरुष के लिए प्लस का यूज कीजिए और महिलाओं के लिए माइनस का यूज कीजिए, ठीक है। और जहाँ पर पता ना हो तो वहाँ पर आप क्या करें, उसको ऐसे मतलब राउंड अप करके ऐसे बना दें। पुरुष के लिए ऐसे और महिलाओं के लिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि डी सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का भाई है, डी जो है सी का इकलौता बेटा है, डी है ना, सी का इकलौता बेटा है, सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है। ए का भाई है कौन, ए का भाई है डी, जो सी का इकलौता बेटा, ठीक है। डी सी का इकलौता बेटा है, डी। चलिए इसे हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर डी जो है सी का इकलौता बेटा है, ठीक है, जो ए का भाई है, जो ए का भाई है तो हो गया ना, ये रहा सी और इसका इकलौता बेटा हो गया डी, ठीक है, जो इसका भाई है, हो गया ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई है, अब यहाँ कह ई जो है डी की बहन, ई जो है ना, ई वो है डी की बहन, ठीक है, ई है डी की बहन, ठीक है। माइनस कर दीजिए यहाँ पर, बी एफ की बहू है, बी जो है ना, बी एफ की बहू है, ठीक है, एफ की बहू है, ठीक है। इससे पता चल गया। अब इसमें बताना है जिसका पति मर गया, जिसका पति मर गया यानी कि एफ की जो पति है ना मर गया है, ठीक है। तो ये है पत्नी यानी कि वुमेन्स है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कि एफ ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो एफ जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है, एफ ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका सास, ठीक है, क्योंकि इसके पत्नी के माँ है, ठीक है, ठीक है। वहाँ से अब दूसरे का क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो गया सास। और थर्ड नंबर है कि ई सी से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे है ई और यहाँ पे है सी, तो ई सी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ए सी, ई जो है सी जो है ई के पिता है, ठीक है, पिता है। ये जो है सी जो है ई के पिता है, सी ई के पिता है, ठीक है। दूसरा नंबर भी बन गया। नेक्स्ट कहता है कि सी बी का कौन है, सी जो है बी का कौन है, ठीक है। तो सी बी का कौन है, सी जो है बी का कौन है, तो बी का कौन है ये, तो बी का हो गया ये देवर है, ठीक है। सी जो है बी का देवर है, ठीक है। और बी जो है सी की, बी जो है सी की भाभी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 3 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हो रहा है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जब पुरुष हो तो प्लस का चिन्ह कीजिए और महिला है तो माइनस का चिन्ह कीजिए। यहाँ पर है 1 2 3, 3 पुरुष है, ठीक है, 3 पुरुष है और 3 महिला है। अब हो रहा है कि एफ सी से किस प्रकार से संबंधित, अब इसे बताना है
एफ जो है सी से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है सी। एफ और सी से किस प्रकार से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं कि भाभी की माँ, यहाँ पे कह सकते हैं आप भाभी की माँ, ठीक है। भाभी की माँ कहिए यहाँ पर, या आप कह सकते हैं भाई की सास। अब क्यों, क्योंकि ये है इसकी पत्नी और इसकी माँ ये है, तो यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया और एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, यानी कि इसे बोलते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखने वाले हैं हम कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप। एक कोडेड रिलेशन एक कोड शब्द में कैसे एक रिलेशनशिप तैयार किया जाता है और उसे किस तरह से सर्व किया जाता है। तो आइए अब हम उसे भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से शो होता है और किस तरह से उसे सॉल्व करता है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशन में आपको क्या करना होता है, कोड से आपको बताना होता है, कोड से संबंधित कोड के जैसा आपको पूछा जाता है कि इसका रिलेशन क्या होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि P भागे R प्लस के S प्लस के Q। अब इसका रिलेशन क्या निकलता है, इसमें बताना है कि इसका रिलेशन क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेशन निकाल करके यहाँ पे लिखना होता है। तब आप इसे रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन निकालने से पहले आपको कुछ कंडीशन दिए जाते हैं। रिलेशन निकालने से पहले आपको कुछ कंडीशन दिए जाते हैं, जो कंडीशन है यहाँ पर, यानी कि यदि ए प्लस बी यानी कि कोई वर्ड्स है, कोई नाम है जो ए और प्लस यानी कि प्लस से जुड़ा हो, तो क्या होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ए कोई पर्सन का नाम है, बी किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। तो ए प्लस बी हो तो उसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है मतलब कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका अर्थ है कि ए बी के पिता है, ठीक है। ए बी के पिता है। और यहाँ पे हो गया इसका ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए गुणे बी का अर्थ हुआ कि ए बी का भाई है, और भागा कर दो ए बी की बेटी है, ठीक है। अब इस तरह से हमें एक आगे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो इस क्वेश्चन को इसी कंडीशन पर अप्लाई करना है, और इसी कंडीशन पर इसी जो क्वेश्चन पर है इसी क्वेश्चन को अप्लाई करके इसमें बनाना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है कि P भागा R तक, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए P यानी कि इसे मान लीजिए A और B यानी P भागा R तक क्या है, बेटी है, यानी कि P A B की बेटी है, तो P जो है R की बेटी है, ठीक है। R की बेटी है तो नीचे आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा P बेटी है तो माइनस कर दो, ठीक है। और जो करता है प्लस का अर्थ होता है कि पिता है, ठीक है। P R जो है S के पिता है, R जो है ना R S के पिता है, ठीक है। R जो है S के पिता है, ठीक है। R जो है S के पिता है। अब होता है फिर प्लस होता है, ठीक है। अब होता है कि S जो है Q के पिता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा S जो है Q के पिता है, और ये भी पुरुष हो गया, ठीक है। अब इसमें ये बताना है, अब इसमें क्या बताना है आपको कि इसमें कुछ कंडीशन किस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन सकता है R और Q का क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो R जो है R Q का दादा है, ठीक है। रिलेशन तो ही पूछा जाएगा ना, यानी कि जो ऊपर फर्स्ट इंटू लास्ट का रिलेशन पूछा जाता है इसमें कोड के माध्यम से, ठीक है। तो R जो है Q का दादा है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख सकते हैं, R और Q का रिलेशन जब ज्ञात करना हो R और Q का, तो हो जाएगा आपका R जो है Q का दादा है, Q। सबसे पहले यहाँ पे आइए P माइनस R यहाँ पे है, यानी कि P जो है R की पत्नी है, ठीक है। तो P हो गई माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों पत्नी हो गए, और प्लस का अर्थ हुआ कि पिता है, R के पिता Q है। अब इसमें रिलेशन बताना है, ये जो है ना रिलेशन, ये है ऊपर का रिलेशन, ठीक है। P के R के पिता है। अब इसमें बताना है P, तो एक यहाँ पर हो जाएगा P जो है P Q के, यानी कि Q P के Q P के ससुर है, ठीक है। अब कहोगे कैसे ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर P जो है Q यानी कि इसका क्या हुआ कि A B की पत्नी है, तो P Q की पत्नी हुई, और प्लस का अर्थ हुआ कि A B का बेटा है, A B का पिता है, तो यानी कि Q
आर जो है क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, ठीक है। आर जो है क्यू के पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यू के पिता है, तो ये जो हो जाएगा इस पर्सन का ये क्या है, पिता है, यानी कि इसका ये बेटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू की माँ है, ठीक है, पी क्यू की माँ है। सो यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट भी हो गया हमारा। थर्ड नंबर है कि गुणा, पी गुणे आर, ठीक है। पी गुणे आर करते हैं भाई, यानी कि दोनों भाई हैं, और भाग का अर्थ हुआ क्या, बेटी, और आर की बेटी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है पी जो है, चलो नजर बनाते हैं, पी जो है क्यू के चाचा है, ठीक है। पी जो है क्यू के चाचा है, ठीक है। बन गया ना थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी भागे आर गुणे क्यू। तो पी भागे आर यानी कि बेटी है, पी की बेटी आर है, ठीक है। और गुणा का अर्थ हो गया आपका भाई है, और ये दोनों भाई हैं, बेटी है। तो अब बताना है ना भाई है, ए जो है बी की, ए बी का भाई है, आर क्यू का भाई है, आर जो है क्यू का भाई हो गया, ठीक है, हो गया ना। सबसे पहले ए बी की बेटी है, भागा का अर्थ है ए बी की बेटी है, पी जो है आर की बेटी है, पी जो है आर की बेटी है, ठीक है। आर की बेटी पी हो गई, और ए हो गया भाई हो गया, यानी कि पी जो है क्यू की भांजी है, ठीक है, भांजी है। सबको पॉसिबल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी जो है आर की हो गई बेटी, और आर का भाई हो गया क्यू। तो इसी तरह से आपका जो है क्यू जो है पी का मामा हो गया, पी जो है क्यू की भांजी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 नंबर है पी प्लस का आर भागे के प्लस का आर, यानी कि पिता, पी जो है आर के पिता है, ये पिता है, इसका पिता है, ठीक है। और भागा का अर्थ हुआ कि बेटी, यानी कि इसकी बेटी है, ये इसका पिता है, और इसकी बेटी ये है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, तो पी जो है क्यू के दादा है, ठीक है, दादा है। अब कैसे दादा है, जैसे कि पी प्लस के आर, पी प्लस के आर, यहाँ पे पी जो है पी जो है आर के पिता है, ठीक है। और यहाँ पे भागे का अर्थ हुआ कि बेटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्यू जो है इसकी बेटी है, तो हो गया ना, पी जो है क्यू की दादा है, ठीक है, पी क्यू के दादा है, और क्यू जो है पी की पोती है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कि पी भागे क्यू, यानी कि ए बी की बेटी है, तो पी जो है आर की बेटी हो गई, पी आर की बेटी है, और आर क्यू के पिता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पी जो है आर की बेटी है, आर की बेटी है पी, और प्लस का अगर होगा कि आर क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, हो गया ना, क्यू के पिता है, और बेटी हो गई। अब इसे रिलेशन में ये कौन है, ठीक है, रिलेशन को आर क्यू का, इसे पी जो है क्यू का, पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी क्यू का पिता है। चलिए यहाँ तक कि 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है पी गुणे आर। गुणे का अर्थ होता है, यहाँ पर गुणे का अर्थ दिया है कि भाई है, ठीक है। पी जो है ए बी का भाई है, यानी पी जो है आर का भाई है, प्लस कर दो इसे, ठीक है। उसके बाद है फिर प्लस प्लस प्लस, तो है आर क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, ठीक है, ठीक है। ये इसका जनस है, ये तो पी जो है एक चाचा है, हो गया, ठीक है। यानी कि पी हो गया आपका पी क्यू का चाचा है, ठीक है, पी क्यू का चाचा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पी माइनस आर। पी माइनस आर, यहाँ पे पी माइनस आर यानी कि पी जो है आर की पत्नी है, पी जो है आर की पत्नी, इसे डबल अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ताकि समझ में, ये पत्नी है आर की, ओके। गुणे का अर्थ हो गया आपका भाई, और ये दोनों भाई हैं, ठीक है। बताना है ये इसमें एक पी जो है पी क्यू की भाभी है। इस तरह से हमने कंप्लीट किया टोटल 8 5 13 क्वेश्चन। और इस तरह से जब हमने कंप्लीट किया कि एक पजल रिलेशनशिप क्वेश्चन और पजल रिलेशनशिप क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और पजल रिलेशनशिप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद हमने देखा कि एक कोडेड रिलेशनशिप किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और किस तरह से हम बनाते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि आपको दिया जाता है इस तरह से, आपको कोड दिया जाता है कुछ, और आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ऑप्शन रहता है
तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चंस है हमारा, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, वो क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा गया था और इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है। आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जा सकता है या इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार से रिलेशन पूछा जा सकता है। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, इससे रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर रिवीजन के तौर पर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।